गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार। बेटा, आज हम एक स्पेशल टॉपिक के साथ आपके सामने बहुत दिनों बाद उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि कल से आप सबका बोर्ड एग्जाम है, तो बोर्ड एग्जाम में कुछ एक विचार में है कि कुछ आपको टिप्स दे दिया जाए। और चूंकि होता क्या है कि अगर हमारे पास कुछ शॉर्ट टिप्स होते हैं एग्जाम के लिए, तो उससे हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशन के साथ साथ हम कुछ बेहतर करना पहले से भी चाहते हैं, लेकिन जब हम बेहतर करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर होता भी है। तो एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, जो बच्चे होते हैं बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आ जाते हैं या किसी कोई बहुत सारी ऐसी कंडीशन बन जाती है, जिसमें हम कुछ ऐसी बातों पे चर्चा करेंगे जिसपे खासकर आपको विशेष ध्यान देना होगा। और ये गलतियां आप कदापि नहीं करेंगे, जिससे आप एग्जाम में बहुत अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर आपको मिलेंगे। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हाई स्कूल के बच्चों के लिए, तो अब की बार हाई स्कूल के बच्चे हमारे OMR पे एग्जाम देने वाले हैं, जिसमें 20 नंबर के क्वेश्चन उनके OMR पे होंगे। तो बेटा, इसमें सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि जो हमारी OMR सीट होगी उसको हमें बहुत चैतन्यता से भरना है। सबसे पहली बात, अनुक्रमांक जो आपके रोल नंबर होंगे, आप सबसे पहले जो उसमें बॉक्स बने होंगे बॉक्स को गिनेंगे, और फिर उसके बाद में रोल नंबर आप भरेंगे लेफ्ट साइड से। वैसे जहां तक ये होगा कि जितनी बॉक्स होंगे उतने ही डिजिट के आपके अनुक्रमांक होंगे। इन केस अगर बॉक्स कम या ज्यादा हो, सॉरी, अगर बॉक्स ज्यादा होते हैं तो हमेशा लेफ्ट साइड से अनुक्रमांक को सबमिट करेंगे। उसके ठीक नीचे के गोले को ही आप गोला करेंगे। और चूंकि ये जो आपका 20 नंबर है ये आपके पेट नंबर होंगे, इसमें से कुछ कटना नहीं है, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। सबसे पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें एक चीज होता है बेटा कि कहा गया है ना कि बेहतरीन कॉन्सेप्ट ही बेटर कॉन्फिडेंस देता है। निश्चित रूप से अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, तो निश्चित रूप से कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला ध्यान देना है कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे होने चाहिए। और जब कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो कॉन्फिडेंस आपको अपने आप अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद में सबसे पहली काम जो हमें कॉपी मिलेगी, तो हमें कॉपी में अपने सारे डिटेल्स जैसे रोल नंबर हो गया, पेपर कोड भरना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, जो भी पेपर कोड आपको बताया जाएगा, सेंटर, नाम, ये सारी चीजें आप बहुत बारीकी से एक बार भरेंगे। भरने के बाद आप एक बार रीचेक भी करेंगे। और अब की बार क्या हुआ बेटा कि हर पेज पे आपको अपना रोल नंबर भी लिखना है। तो बोर्ड एग्जाम में जो भी बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं वो सभी इस बात को ध्यान देंगे कि अब की बार क्या करना है, हर एक पेज पे आपको क्या लिखना है, अपना अनुक्रमांक लिखना है। और नीचे जब आप पेज खत्म कर देंगे तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, PTO, प्लीज टर्न ओवर, कृपया पन्ना उल्टे, ये भी लिखना आपको नहीं भूलना है। उसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन। और दूसरा हमें सबसे ज्यादा प्रयास ये करना है कि हमारे जो क्वेश्चन हो, जो सेक्शन है ABCD या का खा गा घा जो भी है सेक्शन, वो सभी सीक्वेंस में ही क्वेश्चन किए जाएं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप एक पेज में आराम से कर लीजिएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आप आराम से कर लीजिएगा। वेरी शॉर्ट के बाद जब आप शॉर्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो इस बात का हमेशा आपको ध्यान देना है कि शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा नए पेज से ही स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आप नए पेज से स्टार्ट करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आप नए पेज से स्टार्ट करेंगे। ये दो प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे उनको आपको नए पेज से ही स्टार्ट करना है। उसके बाद में अगर हम बात करें कुछ और टिप्स, जैसे हमने यहाँ आज एक टॉपिक ले लिया है, बोर्ड परीक्षा 2022-2023 पे सामान्य चर्चा। आपकी बोर्ड परीक्षा कल से होने वाली है, तो उसमें हमने सामान्य चर्चा की, हम सफलता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हमने लिखा है सफलता का मतलब क्या होता है, सकारात्मक दिशा में किया गया प्रयास। तो बेटा सबसे पहला काम क्या होना है कि आपको निगेटिव, नकारात्मक सोच जरा सा भी नहीं लाना है। और एग्जाम के टाइम में हमारे पास बहुत सारे प्रेशर होते हैं, जैसे जैसे एग्जाम करीब होता है वैसे वैसे आपकी धड़कन बढ़ती जाती है, लेकिन आपको निराश नहीं होना है और आपको ये लगना चाहिए कि नहीं हमें सब आता है। आपका जो सोच होनी चाहिए वो बिल्कुल सकारात्मक होनी चाहिए। अगर आपने सकारात्मक दिशा में प्रयास किया तो 101% आपको सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है।
तो इसलिए सबसे पहले हमें ध्यान क्या देना है कि हमारी सोच क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सकारात्मक। हम एग्जाम देने जाएंगे बिल्कुल मस्ती में, एकदम सकारात्मक सोचते हुए, नहीं एग्जाम में पेपर्स बहुत अच्छे आएंगे, टीचर वहाँ पे अच्छे मिलेंगे, उनका नेचर अच्छा मिलेगा, हम सब कुछ अच्छा करके आएंगे। तो पहली सोच तो मुझे ये करनी है कि हमें सकारात्मक सोचना है, पॉजिटिव एकदम रहना है अपने आप को। पॉजिटिव के साथ साथ हमें एनर्जेटिक रहना है। एनर्जी बहुत अच्छी आपके पास स्फूर्ति होनी चाहिए, एकदम फुल एनर्जी में आप जाएंगे पेपर देने के लिए। क्योंकि अगर हौसले आपकी बुलंद हैं, कहा गया ना एक लाइन में कि होते हैं जिनमें हौसले मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं चलती है बच्चों बुज़दिलों के वास्ते। जो बुज़दिल हैं उनसे दुनिया नहीं चलती है, हौसलों से ही दुनिया चलती है और हौसले से ही उड़ान होती है। तो इसलिए आपको अपने हौसलों को बिल्कुल मेंटेन रखना है। तो जब आपके हौसले अच्छे रहेंगे तो निश्चित रूप से रास्ते अपने आप बन जाएंगे और आप एग्जाम बहुत अच्छा करके आने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अगली बात लिखा हुआ है कि सकारात्मक सफलता का मतलब क्या होता है। मैंने 4 जो अक्षर है उसको लिखा है, सा, फा, ला और ता। सा का मतलब होता है सकारात्मक दृष्टिकोण से सतत परिश्रम या सतत प्रयास। अगर आप किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार या सतत परिश्रम करते हैं, अथक प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से जो सफलता की दूरी होती है वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अथक प्रयास करना है। क्योंकि एक और भी लाइन मुझे याद आ रही है कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान और रसरी यावत जात पर सिर पर परत निशान। तो करत करत अभ्यास से, जितने आप अभ्यास करेंगे उतने ही अच्छी आपको सफलता मिलने वाली है। लेकिन वो प्रयास कैसा होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण में, और नेगेटिव आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, नेगेटिव आपको रहना ही नहीं है। दूसरी बात है कि फल पे विश्वास। आप जो कार्य करेंगे, जो आप प्रयास कर रहे हैं किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, निश्चित रूप से उस पे फल पे भी आपको विश्वास होना चाहिए। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। कर्म पे आपको भरोसा होना चाहिए। रामचरितमानस में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म पे आपको विश्वास होना चाहिए अपने। तो फा का मतलब हो गया कर्म पे, जब आपका विश्वास, कर्म जब आपके अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से फल पर भी आपको दृढ़ विश्वास होगा और आप अच्छा फल प्राप्त करेंगे। तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, ला का मतलब होता है लक्ष्य प्राप्ति की ललक और चाह। एक चाहत होती है ना किसी चीज को पाने के लिए, तो सफलता को पाने की चाहत भी होनी चाहिए आपके अंदर, एक ललक होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए चीजों को जानने के लिए, सीखने के लिए। तो आपको निश्चित रूप से लक्ष्य की अच्छी प्राप्ति होगी। और जब आप छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे, उद्देश्य आपका जो मेन है एग्जाम को क्रैक करना बहुत अच्छे से, तो आप एग्जाम को क्रैक कर ले जाएंगे और अच्छी सफलता आपको मिलेगी। तीसरी बात होती है ताकत। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम कोई काम करेंगे तो उसमें एनर्जी तो लगेगी ही, ताकत तो लगनी है। तो वो एनर्जी या ताकत आएगी कहाँ से, वह ताकत आपकी मानसिक रूप से। आप मेंटली रूप से प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए मानसिक रूप से कि मुझे परीक्षा में अच्छा करके आना है। शारीरिक रूप से आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है इसमें थोड़ा सा नींद बच्चों को कम आती है, जब एग्जाम जैसे जैसे करीब होता है उनको नींद थोड़ा सा कम आती है। कारण क्या होता है कि वो तनाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं, सोचते हैं ना, कहते नहीं अपनी फ्रेंड सर्किल में जब होते हैं तो अरे यार बहुत टेंशन है, कल से एग्जाम है। ये बेटा ये दिमाग में बिल्कुल आना ही नहीं कल की मुझे टेंशन है। एग्जाम को मुझे एक उत्सव के रूप में मनाना है। जैसे हमारे घर में होली, दिवाली, ईद, ये सारे त्योहार आते हैं, एक अलग सा उमंग होता है। स्कूल में हमारे 26 जनवरी 15 अगस्त आता है तो एक अलग सा उमंग होता है ना। वैसे परीक्षा एक त्योहार है, एक उमंग है। आप इसको त्योहार और उमंग के साथ ही अगर सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी। तो मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से आपको क्या करना है, कार्य करना है और अपने किए गए कार्य पर विश्वास भी करना है। 2 चीजें आप करेंगे तो सफलता क्या होगा, अपने आप आपके करीब चली आएगी। और अगली इसमें एक लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है बेटा, सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध अनुभव। आप अपनी स्कूलिंग में जब आप स्कूल क्लास करते थे तो आपने अपने टीचर से बहुत तरह के अनुभव को प्राप्त किया होगा। हो सकता है कुछ टीचर ऐसे भी हों जो आपकी गलतियों पे आपको मार दिए हों, ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा उनकी बातें बुरी लगी हो, लेकिन बेटा वो जीवन का एक अनुभव है। और आपको पता है कि हमारा सबसे बड़ा गुरु कौन होता है, अनुभव ही होता है। ठीक, तो आपके पास अनुभव कैसे होने चाहिए, सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध। इस प्रकार से अगर आपके पास अनुभव होंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके बेहद ही करीब है। और सफलता कहीं दूर है ही नहीं, क्योंकि सफलता एक टाइम ऐसा आएगा कि खुद आपके पास चल के आएगी। बस आपके पास हौसले अच्छे होने चाहिए, बुलंदियां अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि कहा ही गया है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर हमारे बच्चे लगातार कोशिश करते रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे,
तो निश्चित रूप से सफलता उनके बिल्कुल करीब अपने आप स्वयं चल के चली आएगी। क्योंकि बौद्ध साहित्य में बड़ी अच्छी एक बात कही गई है कि फूलों की खुशबू वायु के विपरीत नहीं जाती, पर मानवीय गुणों की खुशबू चारों ओर फैलती है। कहने का तात्पर्य क्या हो गया? फूल है, जिधर हवा चलेगी उसकी खुशबू उधर जाएगी। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी शक्ति है, एक अच्छा एनर्जी है, आप एक पॉजिटिव व्यक्ति हैं, आपके पास मानवीय गुण, मानवीय मूल्य हैं, तो निश्चित रूप से आपकी छटा को बिखेरने के लिए किसी विशेष माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपकी छटा, आपका गुणगान, आपके पेरेंट्स का, आपके समाज का, आपके स्कूल का चर्चा जो होगी वो अपने आप स्वयं होती चली जाती है। उसमें खास किसी विशेष माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको इस तरह से मेंटेन करना है, इस तरह से आपको प्रिपेयर होना है। अगली पॉइंट बेटा, एक मैंने आपके लिए मोटिवेशन लिखा है कि हर व्यवधान साधना की परीक्षा। जब आप किसी काम को करने जाते हैं तो उसमें बहुत तरह के व्यवधान भी आते हैं, समस्याएं जरूर आती हैं, क्योंकि बिना व्यवधान के कभी भी सफलता मिल ही नहीं पाती है। इसलिए जब आप कोई भी काम करने जाते हैं, कोई अच्छा काम करने जाते हैं, उसमें बहुत तरह के व्यवधान आते हैं, लेकिन उन व्यवधान को क्या करना है? हमें दूर रखना है। हर व्यवधान साधना की परीक्षा, आवश्यक साधन जो आपके पास जरूरी है, आवश्यक साधन और क्षमता जुटाकर केवल दृढ़ निश्चय की योग्यता से कामयाबी के शिखर को प्राप्त किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य हो गया बेटा कि आप कोई काम करेंगे तो क्या आएगा? व्यवधान आएगा। लेकिन उन व्यवधान जो आपकी जो लक्ष्य है, जिस तरफ आप उन्मुख हो रहे हैं, उनको प्राप्त करने के जो साधन हैं, जो संसाधन हैं, जो टूल्स होते हैं, उन सब का उपयोग करके हमें क्या करना है? दृढ़ निश्चय रहना है कि हम सकारात्मक हैं, हमें परीक्षा में अच्छी सफलता मिलने वाली है और हमें परीक्षा में अच्छी सफलता मिलेगी। केवल दृढ़ निश्चय की योग्यता से कामयाबी इस शिखर को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल आपको पॉजिटिव रहना है, खूब एंजॉय करना है और बहुत एंजॉयमेंट में आपको पेपर देना है। किसी भी प्रकार से तनाव और टेंशन में आपको नहीं रहना है कि नहीं हम कल मेरा पेपर है, बहुत टेंशन है, एकदम नहीं। आराम से नींद बेटा आपको भरपूर लेना है। आप ये मत सोचिएगा कि अब 8 घंटे हमें सोना है, लेकिन आप प्रयास जरूर करिएगा कि 5 से 6 घंटे की नींद आपकी जरूर होगी। और सुबह एक बार आपको 4 बजे रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन, क्योंकि जो आप सुबह रिवीजन करेंगे ना, आप देखेंगे कि वही सारे क्वेश्चन एग्जाम में अपने आप चले जाते हैं। ठीक, तो आपको एक बार रिवीजन भी करना है। और वैसे भी कहा गया है, बहुत पहले की परंपरा है कि हम जो लोग सुबह पढ़ के जाते हैं तो सुबह का पढ़ा हुआ ज्यादा समझ में आता है और वहां से ज्यादा सारे क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं। और उसके बाद बेटा कुछ आपको लिखने के लिए मैं बात बता दूं, जैसे ये तो इतनी सारी बातें हो गई। अब लिखने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है, सीक्वेंस से ही करना है। पहला प्रयास। दूसरा प्रयास, जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आएंगे आप उनको सबसे पहले करेंगे। सेक्शन और क्वेश्चन नंबर ये आप डालना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कभी कभी क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में ऐसी भी कॉपियां आती हैं जहां पे बच्चा क्या होता है, सेक्शन ही नहीं डाला है, क्वेश्चन नंबर नहीं डालना है, तो क्या होता है एग्जामिनर को उसको ढूंढने में, देखने में दिक्कत होती है। तो ये गलतियां आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आप क्वेश्चन को और सेक्शन को, इसको बहुत अच्छे से हाईलाइटेड लिखेंगे। दूसरा, सबसे पहला आपको एक माइंड मेकअप करना है कि किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। इन केस आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो ऐसा आपको लगता है कि ये पढ़ाया ही नहीं गया या हम इसको पहली बार इसका नाम सुन रहे हैं, तो आप उन सब। हाँ, तो हम बेटा ये बता रहे थे कि किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको पहली बात तो छोड़ना नहीं है। इन केस आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है जो समझ में कम आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि तो क्वेश्चन हम पहली बार सुन रहे हैं, तो आप प्रयास करिएगा कि उन शब्दों को संविच्छेद करिएगा, शब्दों को तोड़ने का पूरा प्रयास करिएगा। जब आप शब्दों को तोड़ देते हैं तो उसके अर्थ अपने आप निकलने लगते हैं और फिर आप उसको क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरी पॉइंट हम ये कह रहे थे कि जैसे जो बायोलॉजी के बच्चे हैं, खासकर उनको बहुत सारे फिगर बनाने के लिए आएंगे, तो बेटा फिगर आपका जो बनेगा वो किसी भी पेन से बन सकता है। फिगर आपका देखने में आकर्षक होना चाहिए, वो आप पेंसिल से बनाइए या आप पेन से बनाइए, किसी भी चीज से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसमें जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में प्रयास करेंगे नाम लिखने का, या इंग्लिश में नाम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो नाम लिखेंगे उसको ब्लू या ब्लैक पेन से ही लिखेंगे और आप ये प्रयास करेंगे आप उसको कैपिटल लेटर में ही नाम लिखें। ये खासकर बायोलॉजी के जो बच्चे होंगे उनके लिए। और बाकी जो साहित्य के बच्चे हिंदी में आपको नॉर्मल जैसे आप लिखते हैं लिखावट आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग अगर आपकी अच्छी है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में कोई छोड़ना नहीं है। इंग्लिश में, हिंदी में आपको कोटेशन में विशेष ध्यान देना कि आपको कोटेशन से बहुत सारी लिखनी है। अगर आप जैसे संदर्भ वगैरह आता है, अगर आप उसमें कोटेशन डाल देते हैं, सेंट्रल आइडिया आता है, अगर आप उसमें कुछ कोटेशन डाल देते हैं, उससे ये लगता है कि नहीं बच्चे ने क्लास किया है, बच्चे को नॉलेज है, तो आपको ये भी करना है। उसके बाद बेटा जैसे बीच बीच में हम लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं, तो जैसे बहुत सारे शब्द ऐसे मुझे मिलते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ आ गया या कोई सन आ गया या किसी साइंटिस्ट का नाम आ गया, तो आपको क्या करना, उनको हाईलाइटेड कर देना। हाईलाइटेड का मतलब क्या हो गया कि आप उसको हाईलाइटर से हाईलाइटेड नहीं करेंगे, बट आप उसको ब्लू या ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में लिख देंगे या अंडरलाइन कर देंगे या उसको आप एक बॉक्स में लिख देंगे। तो होता क्या है, एग्जामिनर ने मेन पॉइंट को देखा, उसके बाद में क्या कर लिए, आगे बढ़ गए। तो इन सारी चीज़ों को आप विशेष ध्यान देना है आपको। और उसके बाद मैंने आपको भी बता ही दिया कि रोल नंबर सारे पेज पे लिखना है, PTU सारे पेज पे लिखना है, ठीक। सबसे पहले पेज आपको बहुत अच्छे से चेक करना है और एकदम कंसंट्रेट रहना है, मतलब टेंशन नहीं, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर आपको पेपर देना है। आप पेपर में बहुत ही अच्छा करेंगे, बहुत बेहतर करने वाले हैं आप पेपर में, ठीक। और एकदम मुस्कुराते हुए आप जाइए और भगवान का नाम लीजिए। और वैसे भी जब पेपर आता है तो बहुत सारे बच्चे आप कल देखेंगे जब अपने सेंटर पे, तो बच्चे कभी पूजा करके नहीं आते ना, वो भी चंदन लगा के आते हैं, पूजा वूजा करके आते हैं, भगवान को मना के आते हैं। तो अच्छी बात है, आस्था होनी चाहिए भगवान पे, तो आप भी पूजा वगैरह कर लीजिएगा। और रामचरितमानस में 3 चौपाइयाँ हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्रयास करिएगा जब आप एग्जाम देने निकलिएगा तो आप इन तीनों चौपाइयों को अगर आप पढ़ते हुए चले जाएंगे या गुनगुनाते हुए जाएंगे तो आपको एक अलग एनर्जी जरूर मिलेगी। वो तीनों चौपाइयाँ हैं, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई, दीन दयाल बिरतु संभारी, हरम नाथ हम संकट भारी, राम कृपा नासे सब होगा, जो यह मार्ग बने सही होगा। ये 3 चौपाइयाँ आप पढ़ते हुए जाएंगे और आराम से फ्री माइंड में पेपर देंगे, बहुत अच्छा आपका पेपर होगा। और ये तो बहुत सारी बातें होगी भी, अगर इसमें चर्चा किया जाए तो बहुत लंबी चर्चा है, लेकिन बस अब इतना ही काफ़ी है। इन सारी बातों को आप विशेष ध्यान देना है, जितनी पॉइंट मैंने आपको बताया है। और उसके बाद में सभी लोगों को एक बार परीक्षा की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा स्नेह कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से परीक्षा दीजिए। और अनंत शुभकामनाओं एवं मंगल कामनाओं के साथ साथ एक बार फिर से आपको आशीर्वाद के साथ साथ आपकी उज्ज्वल भविष्य की अनंत शुभकामनाओं के साथ साथ अपने शब्दों को विराम देते हैं। जस्ट आप लोग बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।